ग्रेटर नगर निगम सीमा क्षेत्र में हूपर नहीं पहुंचे, 300 से अधिक हूपर बाहर नहीं आए। ऐसे में ग्रेटर नगर निगम के 7 जोन से कचरा नहीं उठा है। 800 टन से अधिक कचरा नहीं उठा और ऐसे में दोपहर बाद से लोगों ने कचरा सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया। कल की पूरी स्थिति थी वो हम आपको बता रहे हैं। बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधियों का कहना है कि भुगतान न होने की वजह से कर्मचारी काम नहीं कर रहे। वहीं निगम अधिकारियों का कहना है कि भुगतान जैसी कोई भी बात नहीं है, कंपनी के अपने विवाद है और यही वजह रही कि वहां पर हड़ताल हुई। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि मानसरोवर जोन में कंपनी ने ठेका सब में जो है वो सबलीट कर दिया है। इस वजह से हड़ताल शुरू हुई। मानसरोवर जोन में अब तक बीवीजी अपने संसाधनों से ही कचरा उठाता रहा था, लेकिन राजनीतिक दखल की वजह से यहाँ ठेका सबलेट किया जा रहा है और इसी का विरोध करते हुए यहाँ पर हड़ताल शुरू की गई। और यही कारण रहा, आप देखिए कि जनता को परेशान होना पड़ा। पूरी खबर को लेकर विस्तार से जानेंगे और स्थितियों को परखेंगे, समझेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी कमलेश मौजूद है। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पूरी चर्चा में। देखिए, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए सबसे पहले, और सरकार हो या फिर जिम्मेदार हो, उनका फोकस भी उसी पर होना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आंखें बंद किए बैठे हैं। यही कारण है कि ये मुद्दा बढ़ता चला जा रहा है और बार बार कर्मचारी हड़ताल पर आ जाते हैं। कमलेश जी, क्या कारण है कि जनता को सड़कों पर कचरा फेंकना पड़ रहा है? आखिरकार इस कंपनी से जो विवाद है उसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, विवाद इस कंपनी, केवल इस कंपनी का ही हम नहीं कहेंगे जी। जब नगर निगम बना, नगर निगम को 2 हिस्सों में बांटा तो 250 पार्षद शहर के अंदर जरूर हो गए। जी। जब ये 250 पार्षद हो गए, ये कल्पना की गई कि क्योंकि उनका क्षेत्र छोटा हो गया है तो वो ज्यादा ध्यान देंगे, काम ज्यादा कर पाएंगे, डेवलपमेंट ज्यादा होगा। बिल्कुल। लेकिन किस प्रकार के सफाई के हालात हैं ये आपको, हमको, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों जो सफाई की रैंकिंग जारी हुई उसके अंदर शहर की कौन सी रैंकिंग आई ये सबको पता है। जो सारे शहरवासी एक उम्मीद कर रहे थे कि शायद हम टॉप 10 में तो शामिल हो ही जाएंगे, तो टॉप 50 तक भी पहुंचने में बहुत कठिनाइयों से पहुंच पाए। तो ये इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि सफाई के हालात कहाँ हैं, कैसे हैं। एक दूसरी बात आपने अभी बताई, बीवीजी कंपनी का एक विवाद की बात कही, किस प्रकार से मानसरोवर जोन के अंदर जो है इसको एक सबलेट करने की बात सामने आ रही है। ये जो बीवीजी कंपनी है इसका विवाद अभी से नहीं चल रहा है। इस कंपनी को अब तक विवादों के चलते 700 के करीबन नोटिस दिए जा चुके हैं। 700 नोटिसेस बीवीजी कंपनी को दिए जा चुके हैं। केवल ये बड़ी विडंबना भी है कमलेश जी, इसमें आप समझिए 700 नोटिस आप दे रहे हैं, मतलब आप भी लापरवाह हैं। आपको भी यही चाहिए कि सामने वाली कंपनी जिस प्रकार से काम कर रही है वो करती रहे और आप भी इसी प्रकार से नोटिस देते रहे। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो सिर्फ जनता को दिखाने के लिए या बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ नोटिस दिए जा रहे हैं, कार्रवाई तो आपको करनी नहीं है। एक कागजी खाना पूर्ति हम इसको कह सकते हैं कि सब अधिकारी ये कह सकें कि सब हमने तो देखिए नोटिस दे दिया था, केवल आप अपने बचाव के लिए नोटिस देते हैं, ऐसा महसूस होता है। अदरवाइज किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को अगर 700 नोटिस अगर मिल जाते हैं तो ब्लैकलिस्ट कर देनी चाहिए, ब्लैकलिस्ट होकर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। बल्कि हम ये कहें कि ब्लैकलिस्ट करने तो छोड़िए, जो उसके ऊपर जो जुर्माना जितना लगना चाहिए था वो भी नहीं लगता है। और ऊपर से कंपनी की तरफ से उनके भुगतान को लेकर के बार बार नगर निगम पर तरह तरह के दबाव बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भुगतान को लेकर के, वसूली को लेकर के कंपनी के अधिकारी खुद भी एसीबी के हत्थे चढ़ रहे हैं। एसीबी के द्वारा उनको पकड़ा जा रहा है, ट्रैप किया जा रहा है, उसके बावजूद भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग सफाई को लेकर के, कचरे को लेकर के इतने खासे परेशान होते हैं कि जो शहरवासियों ने एक अच्छी आदत को अपना लिया था कि जो लोग कचरा सड़क पर फेंक देते थे वो अपने घर में पूरे दिन का कचरा इकट्ठा करते हैं इस उम्मीद के साथ कि अगले दिन गाड़ी वाला आएगा, सफाई कर्मी आएगा, एक नगर निगम की गाड़ी आएगी, हम उसमें अपना कचरा डाल देंगे। शहर वालों ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा, लेकिन जो अधिकारी और नगर निगम के लोग थे, जो कंपनी के लोग थे, जिनको कि हम शहर वालों का, शहरवासियों का जो तरह से टैक्स लेकर के जो उनको पैसा दिया जा रहा है उसके बदले में जो उनको सेवाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। इसके साथ एक और समस्या है, यहाँ कचरा उठाकर ले जाना या किसी दिन ना पहुंचना यही समस्या नहीं है। एक और समस्या यह है कि डंपिंग यार्ड जितने भी बनाए गए हैं ओपन में, जहाँ पर कचरा फेंका जा रहा है, अधिकांश जगह ऐसी हैं जहाँ पर निवास करते हैं लोग, रेजिडेंस पास में है, लोगों को पूरे दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ तक कि जहाँ दमा सांस जैसी परेशानी है, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या बन गया है। इसको लेकर आपको नहीं लगता कि सरकार को आंखें खोलनी चाहिए और इसके ऊपर कुछ एक्शन होना चाहिए?
लंबे समय से ये भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। देखिए, डंपिंग यार्ड को लेकर के, कचरा परिवहन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की एक स्पष्ट गाइडलाइन है, एनजीटी की भी इसमें एक स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो कचरा परिवहन करने वाले वाहन है इनको पूरी तरह से कवर करके ले जाया जाना चाहिए। जो डंपिंग यार्ड है जहां पर इनको ले जाकर डंप किया जा रहा है, चाहे लांगड़ी आवास का हो या सियारामपुरा का, यहाँ का जयपुर का हो, चारों जो कॉर्नर पे बड़े डंपिंग यार्ड बने हुए, वहां जब कचरा डाला जाता है तो वहां पे कचरों को, जो भी कचरा उसकी छटनी की जानी चाहिए। वैसे तो प्राथमिक लेवल से ही छटनी होनी चाहिए कि जहां से कचरा ले जाया जा रहा है वहां पे सूखा कचरा, गीला कचरा और जो रिसाइकल वाला कचरा है इसको सेपरेट कर करके ले जाया जाना चाहिए। उसी हिसाब से उसका निस्तारण किया जाना चाहिए। फिर जहां पे डंप किया वहां पर के इसको वापस से निस्तारित करने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन हालात ये है कि वहाँ कचरे के बड़े बड़े पहाड़ तैयार हो गए हैं। वहाँ उस कचरे को निस्तारण करने के लिए योजनाएं तो कई सारी बन जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं को कागजों से बाहर लाने की ही कोशिश नहीं हो पाती है। करे कौन उस काम, करे कौन, ये बड़ी समस्या है। जयपुर नगर निगम ने एक बड़ा अच्छा प्लांट बनाया था काफी टाइम पहले, जिसमें ये कहा था कि वेस्टेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक बड़ा प्लांट था। लेकिन उस प्लांट को अगर जिस स्तर के ऊपर बना के जिस स्तर पे काम किया जाना चाहिए था, आज 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर उस स्तर पे काम किया ही नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ अधिकारियों की समस्या है कि कागजों में तो महल खड़ा कर दिया जाता है और सामने धरातल पर देखें तो कच्ची झोपड़ी भी नहीं बन पाती। इस ढर्रे पर हमारे प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि जगह जगह कचरे के ढेर। और फिर जब पूरे देश की तुलना की जाती है तो इंदौर जैसे शहर आगे निकल जाते हैं और हमारे लिए बड़े बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ आता है कि एक बार फिर से जयपुर फिसड्डी हो गया, एक बार फिर से राजस्थान फिसड्डी हो गया। तो ये इन जिम्मेदार अधिकारियों को कम से कम उन अखबारों की सुर्खियों को पढ़कर कम से कम अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि साहब किस बात की तनख्वाह, आप इतनी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं कि इतनी बड़ी समस्या है क्या जिसका आप समाधान ही नहीं कर पा रहे। ये भी बड़ा विषय यहाँ पर है। और इसके साथ ही डंपिंग यार्ड ही यहाँ पर कमलेश जी समस्या नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं शहर भर के अंदर जहां मन मर्जी से कचरा फेंक के जो तमाम हुपर है वो निकल रहे हैं। एक ढेर वहां पर बना दिया जाता है जबकि वो डंपिंग यार्ड तक नहीं पहुंच रहे। इसको लेकर क्या किया जाए? देखिए, जब बीवीजी कंपनी को जब ठेका दिया गया था, जब एनआईटी जारी की गई थी, उस समय एक पूरा प्रोसेस था कि घरों से इनको कचरा कलेक्ट करना है, उसको ले जाकर एक गाड़ी होगी वहां तक उसको लेके जाना है, डायरेक्ट उस कचरे को उसमें ट्रांसफर किया जाना था और वहां से उसको डंपिंग जोन तक वहां पहुंचाया जाना था। लेकिन वास्तविकता में हो क्या रहा है कि वो गाड़ियां आती हैं, ले जाती हैं, सड़क पर एक खुला हिस्सा होता है, वहां ले जाकर के उसको डाल दिया जाता है। वहां पर से उसी दिन या उसके अगले दिन, कई बार तो 2-2 दिन निकल जाते हैं। अगर अगले दिन रविवार आ गए या कोई दूसरी छुट्टियां कोई आ गई है तो फिर 2 दिन तक वहां इकट्ठा होता रहता है, फिर दूसरी गाड़ी आकर के उसको ले जाती है। इस प्रकार की जो ये व्यवस्था बन गई है, जिसका एक खामियाजा जो है पूरे शहर को भुगतना पड़ता है। और कृपा शंकर जी, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि शहर की जो सफाई व्यवस्था है, इस सफाई व्यवस्था को लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट ने लगभग 10 साल पहले एक पूरी गाइडलाइन, जो कोर्ट का काम नहीं था, फिर भी कोर्ट ने 18 दिशा निर्देश जारी किए कि आपको शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू करने के लिए क्या करना है। यह हाईकोर्ट ने किया। उन 18 दिशा निर्देशों की अगर पालना कर ली जाती और अगर हो जाती तो आप ये तय मान के चलिए कि जयपुर जो है आज इंदौर से सफाई के मामले में आगे होता। लेकिन हमारे अधिकारियों ने हाईकोर्ट के उन दिशा निर्देश जो थे, 18 दिशा निर्देश थे, उन 18 दिशा निर्देशों की पालना आज तक की ही नहीं है। और उसी का नतीजा है कि फिर हमें ये सड़कें ऐसी मिलती है जिस पर महापौर जब निकलती हैं तो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जिम्मेदारों को साथ में जब वो चलते रहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो डांट ही लगाती नजर आती है। जितनी भी बार हमने देखा और जितनी भी बार सर्वे उनकी तरफ से किए गए, यही स्थिति नजर आई। और ये अब लगने लगा है कि शायद जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, अगर वो दौरे पर भी निकलते हैं तो वो भी ये समझते हैं कि मैं जो खाना पूर्ति करके जा रहा हूं बस वही फॉर्मेलिटी है, ताकि जनता को दिख जाए कि हाँ साहब ये करना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या है। और ये जो इच्छा शक्ति की कमी है, यही कारण है कि प्रदेश में, जयपुर में ये स्थिति आज भी बनी हुई है। कचरों के ढेर आज भी हैं। बीवीजी कंपनियां या फिर ऐसी ही कंपनियां अभी भी फायदा उठा रही हैं या फिर ऐसे विवादों में उलझी हुई हैं या ये विवाद बढ़ते चले जा रहे। इसका कारण यही है कि इच्छा शक्ति जो है वो नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं इस कमी का जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कमलेश जी, ये कि अगर कहीं पर भी इस प्रकार से जैसे खुले में कचरा पड़ा हुआ है, आम जनता के लिए समस्या बन जाती है, लोग आसपास के जो दफ्तर हैं वहाँ जाके शिकायत भी करते रहते हैं पर उनकी सुनवाई नहीं हो पाती, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? कई बार ये भी शिकायतें सामने आती हैं कि ये जो कंपनी के हुपर वगैरह हैं या फिर
और जो गाड़ियां हैं वो मरे हुए जानवर तक पटक जाते हैं। इस कारण से रेजिडेंशियल जो एरिया है वहां पर समस्या बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे लोगों को कहाँ शिकायत वो कर सकते हैं, कहाँ अपनी परेशानी बता सकते हैं, समाधान क्या नजर आता है, आपको क्या लगता है? देखिए, सवाल यहाँ समाधान के साथ साथ हमें एक चीज और अपने दर्शकों को बता दें जी। कि जब आपके पर हम पर आम शहरी के ऊपर ये कहा जाता है कि आपने अगर खुले में कचरा डाला जी, तो आपके ऊपर इतने रुपए का जुर्माना हो जाएगा। आपने जगह जगह अगर आपने ऐसी गंदगी फैलाई तो आप पर इतना रुपए का जुर्माना हो जाएगा। तो क्या ये जुर्माने की ये प्रक्रिया जो है रेसिप्रोकल होकर के, यानी कि अगर एक दिन गाड़ी नहीं आती है और शिकायत करते हैं तो जो कंपनी है उसके ऊपर जुर्माना नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। ये भी व्यवस्थाएं जब तक नहीं होगी और जब तक इन जो कचरा परिवहन करने वाले, सफाई है, ये सारे कामों के लिए जो है एक जो स्थानीय लोगों के ऊपर, अगर ये स्थानीय लोगों को अधिकार नहीं दिया जाएगा कि वो उन कामों को रैंकिंग दें, उनका जो काम है, उनके काम की गुणवत्ता को वहां के रिहायशी जो है रहने वाले तय करें, तब तक इन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होगा। और जो दूसरी बात आपने बोली, अगर समय पे हुपर नहीं आता है, ये सारी चीजें हैं, इनके लिए हम नगर निगम के जोन ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं। वहां के जो इंस्पेक्टर होते हैं, सफाई निरीक्षक होते हैं, CSI होते हैं, वहां शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ के अंदर हमें ये भी करना होगा कि हम शिकायत जो करें, मुख्यमंत्री के जो संपर्क पोर्टल है उसके ऊपर भी हम शिकायत कर सकते हैं। शिकायत की रसीद भी हमको लेनी चाहिए, कंप्लेंट कर करके उसका रिकॉर्ड भी रखना चाहिए और फिर हमें उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी आगे आना चाहिए। जब तक हम अपनी ये जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, जब तक हम अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराने के बारे में प्रवृत्ति आएगी, हम अपने जनप्रतिनिधि जो है, पार्षद जो हैं, अब तो बहुत छोटे, यानी 2000, 1500, 3000 लोगों के पर एक पार्षद हो गए, तो हम उनसे भी अपना सवाल का जवाब मांगे कि आपने आखिरकार हमारे यहाँ सफाई नहीं हो रही है, हमारे पास ये हमारे जो काम है, मूलभूत काम है, ये नहीं हो रहा है। तो उनसे ये अगर जब तक हम जवाब नहीं मांगेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे उनसे, जब तक ये मान के चले कि व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होगा। सीधे तौर पर समझने वाली बात यह है कि आपकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आप सजग हैं, आप अगर जागरूक हैं, अपने हक को जानते हैं, तो फिर लापरवाह अधिकारी को भी सुधरना होगा, ऐसे जिम्मेदारों को भी सुधरना होगा जो लापरवाही कर रहे हैं, और ऐसी कंपनियां भी सीधे रास्ते पर आ जाएंगी जो अभी टेढ़ी खीर साबित हो रही हैं। समझना है और आपको भी जागरूक रहना होगा। और साथ ही हम इन तमाम जनप्रतिनिधियों से भी अपील करना चाहेंगे कि साहब जागिए, कुर्सी पर तो बैठ गए हैं पर अब अपनी जिम्मेदारी को भी समझिए और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को भी लताड़ लगाइए जो लापरवाही बरत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी चर्चा में आप शामिल हुए और पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए कमलेश जी।